आपसे एक सवाल, चूंकि आप फील्ड में और यात्राओं का बड़ा लंबा आपका अनुभव रहा है, एक अजीब टाइप का, आप देखिएगा ये जो यात्रा शुरू हो रही है, इस न्याय यात्रा को आराम कराने के लिए शर्त मणिपुर सरकार ने शर्त लगाई है। यात्रा हट्टा कांगजेबुंग मैदान से आरंभ होगी। इम्फाल ईस्ट जिले के जिलाधिकारी कार्यालय ने आदेश में कहा है कि यात्रा में प्रतिभागियों की संख्या और नाम इस कार्यालय को पहले से उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ताकि यह कार्यालय सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के लिए सक्षम हो सके। अब सवाल यह है कि मणिपुर में रैलियों के लिए क्या पहले भी शासन ने ऐसे कदम उठाए थे, या जन सैलाब वो देख के ये डर गए हैं क्या, इसीलिए सीमित करना चाहते हैं? क्या कहेंगे डॉक्टर सुनीलम? देखिए, हम लोग तो जंतर मंतर में भी जब जाते हैं ना, तो जंतर मंतर के अंदर परमिशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हमें लिख के देना पड़ता है कि 100 लोग आएंगे, 500 लोग आएंगे। और अगर जो है हम लोगों ने 500 से ज्यादा का लिख दिया तो परमिशन डिनाई हो जाती है। और अगर 100 लोगों का लिखा तो फिर वो पूरी लिस्ट मांगते हैं। और अभी जब मैं गया था जंतर मंतर, तो पूरा जो है उन्होंने, जैसे फ्रिस्किंग कहते हैं ना, प्रधानमंत्री निवास में जब आप जाएंगे तो जितनी सिक्योरिटी चेक होगा वैसी सिक्योरिटी चेक जंतर मंतर पे हो रहा है। तो ये तो अभी स्थिति पूरे देश की मोदी सरकार ने पूरी बना दी है। और जो है मणिपुर की सरकार नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि वहां पर पूरे देश के लोग पहुंचे, क्योंकि एक तरीके का इन्होंने सेंसरशिप तो की है, क्योंकि वहां पर एक ही महिला को निवर्स्त नहीं किया गया, एक ही महिला या कुछ महिलाओं के साथ ही नहीं, वहां पर तो 500 से ज्यादा तो वहां पर हत्याएं वहां पर हुई हैं, वहां पर लाखों लोग तो बेघर हुए हैं। तमाम सारी ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसी दर्दनाक कहानियां हैं जो लोगों के पास तक नहीं आई हैं। स्वाभाविक तौर पर जब यात्रा के अंदर लोग जाएंगे तो वो कोई टूरिज्म के लिए तो जा नहीं रहे हैं, अब वो तो एक कमिटमेंट के लिए जा रहे हैं, और वो कमिटमेंट है पूर्वोत्तर के लोगों के साथ में सॉलिडरिटी बताने का। तो वो जाएंगे और पूरे देश के जो सजग लोग जाएंगे तो बहुत सारी खबरें निकाल करके वो लाने का काम वो करेंगे। इसलिए अभी ये कहा गया है कि भाई आपको परमिट लेना पड़ेगा। हमारे कुछ साथी जो है उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, तो हमको कहा गया है कि परमिट लेना पड़ेगा। और परमिट लेने के लिए आवश्यकता ये है कि आपको एक रेजिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा। अब बाहर का आदमी जो जा रहा है वो रेजिडेंशियल एड्रेस कहाँ देगा? और होटल वाले जो है वो होटल पूरी फुल हो गई हैं मणिपुर के अंदर जो है, तो कहीं पर वो होटल का एड्रेस भी नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं पर एक जगह भी खाली नहीं है। तो ये सब कुल मिला करके देखिए, ये एक, जिसे कहते हैं, बहुत ओछी, इतनी बड़ी यात्रा के लिए इतनी छोटी छोटी सी आपको लगता है हर्डल पैदा करोगे तो क्या कर लोगे? तो ये कह रहा है तुम्हें लग रहा है ना, तो राहुल गांधी का करने के वहां हिरा ले लो, तो आप है पूरी दुनिया के अंदर आपकी जो बची कुछ मिट्टी कुट जाएगी, आपकी जो कुछ लोकतंत्र जो चल रहा है, आप जो एक फार्स बना करके आपने रखा है। तो कुल मिला करके यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, मतलब करवानी पड़ेगी इनको, उसके लिए परमिशन देने का काम करना पड़ेगा। लेकिन लोगों को ये थोड़ा डराने का काम, लोग जो है डर जाएं कि भाई लोग ना आए कि वहां पर जाकर के कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे माहौल खराब करने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन यात्रा मुझे लगता है शानदार तरीके से उसका आगाज होगा और जोरदार तरीके से वो यात्रा पूरे देश के अंदर चलेगी। इंडिया गठबंधन के लोग उसके अंदर शामिल होंगे। और ये सब जो बातें हैं जो कही जाती हैं नीतीश कुमार को लेके, बहुत समय से कही जाती रही हैं। आपको मालूम है कि बिहार के अंदर लगभग गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग का काम लगभग पूरा का है। भारत जो न्याय यात्रा है वो भी एक वैचारिक काम है, और वो पहले उन्होंने किया है, अच्छा रिस्पांस मिला है राहुल गांधी जी को। उस समय कांग्रेस की वो ऑफिशियल यात्रा नहीं थी, इस समय ऑफिशियल कांग्रेस की वो यात्रा है, पूरी पार्टी साथ में खड़ी हुई है और वो और भी सब लोगों को वो जोड़ना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी यात्रा जो है इसके अंदर भी राजनीति है और राजनीतिक होनी भी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव जो है होने ही वाले हैं, मतलब कभी भी आप मार्च के अंदर जो है डिक्लेयर हो जाएगा चुनाव। लोग तो कह रहे थे कि शायद फरवरी के अंदर ही हो जाए, तो अगर मार्च के अंदर डिक्लेयर होने वाला है तो एक किस्म से अपना इलेक्शन कैंपेन जो है वो चलाने का काम अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो ये अच्छी बात है, करनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को लोगों के बीच में ही जाना चाहिए, और जो न्याय का मुद्दा है वो तो सर्वोपरि मुद्दा है।
क्योंकि ये तो भारत के प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक सामाजिक न्याय जो है वो सुनिश्चित करने का काम किए करेगा भारत का संविधान, और वो आज नहीं हो पा रहा है। संविधान आज खतरे के अंदर है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। तो ये जो सब चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से रूबरू कराने के लिए और जो आज चल रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए और लोगों को ये तैयार करने के लिए कि लोग ऐसे समय में संवैधानिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए या उन्हें बचाने के लिए लोग आगे आए। तो ये एक मकसद है यात्रा का, और मुझे लगता है कि यात्रा कल शुरू जब होगी, और इसमें एक बड़ी बात भी है। बड़ी बात ये है कि भाई नॉर्थ ईस्ट हम लोग कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर, है ना? सब लोग बात बहुत करते हैं इसको लेकर के, लेकिन जाते असल में नहीं। इनका दर्द जो है वो भारत के लोगों का दर्द नहीं बन पाता। और इसलिए बहुत बड़ा काम है कि जब उन्होंने यात्रा का समापन कश्मीर में किया था तो वहाँ के लोगों की जो दर्द था, कष्ट था, और जो आज बना है उसको उन्होंने प्रतिबिंबित वहाँ पर किया, उसको एक आवाज देने का काम किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर बहुत कोशिश की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को हटाने का काम उन्होंने नहीं किया। 8 महीने हो गए, 500 लोगों की हत्या हो चुकी है, महिलाओं को जो है निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, वहाँ पर लाखों लोग बेघर हो गए हैं। तो इस मुद्दे को हाईलाइट कौन करेगा? तो अगर राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं तो ऐसे काम का स्वागत किया जाना चाहिए। और असल में नेशनल इंटीग्रेशन तो यही है, और क्या होगा? भाई बिल्कुल। आप जो है केवल लिप सर्विस देंगे या वहां पर जाकर के लोगों से कहेंगे कि नहीं हम आपके साथ में खड़े हुए हैं? तो मुझे लगता है, और ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ, पिछली बार जब यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होने वाली थी तब भी मैंने कहा था, जो भी लोगों के बीच में जाएगा जनता उसको हाथों हाथ लेने का काम करेगी।